हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102 टी के इस वीडियो में हम लोग कंडक्टोमेट्री टाइटेशन में टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कंडक्टोमेट्री टाइटेशन है वो कितने टाइप्स का होता है, उनको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंडक्टोमेट्री टाइटेशन के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा कंडक्टोमेट्री टाइटेशन होता है उसमें हम जब जो हमारा होता है टाइट्रेटेड वहां पे होता है सोल्यूशन, उसमें जो इलेक्ट्रिकल हमारा कंडक्टेंस है उसमें जो चेंज आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे करते हैं मेजर, और उससे हम लोग अपने जो टाइट्रेशन है उसका एंड पॉइंट यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो आगे जब हम लोग ग्राफ में इसको एक तरह से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहां पे और क्लियर होगा। तो जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो जो हमारा टाइट्रेटेड वहां पे सोल्यूशन होता है उसका हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है उसको हम लोग जब वहां पे करते हैं मेजर और उसमें हमें चेंजेस देखने को प्राप्त होते हैं, तो उससे जो हम ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं उससे आसानी से हम लोग अपने टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसे हमारे वहां पे मेथड जिनके अंदर हमें एक अप्रेसिएबल यहाँ पे कंडक्टेंस में जो चेंज है वो अपने एंड पॉइंट पे देखने को प्राप्त होता है, उसको हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा होता है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, उसको उस टाइट्रेशन में हम लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन है वो कितने टाइप का यहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से यूटिलाइज करते हैं। जो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। जो हमारा होता है रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग इसको उपयोग करते हैं। जो हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें भी हम लोग इसको उपयोग करते हैं। जो हमारा होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन उसमें भी हम लोग उपयोग करते हैं। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है उसमें भी एंड पॉइंट को वहां पे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। और जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं उनमें भी एंड पॉइंट को वहां पे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन को उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारा कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन है वो किस टाइप के टाइट्रेशन में यूटिलाइज हो रहा है, वो उस टाइप का हमारा कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन वहां पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस वीडियो में ये जो हमारे स्टार्टिंग के तीन है, हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, जो हमारा रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन है और जो हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और जो हमारा होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग ये जो हमारा है एक तरह से कंडक्टोमेट्री है उसको हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके एक तरह से पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन है उसमें है कि चार प्रकार के हमारे टाइट्रेशन होते हैं। स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग जो बेस है उसका हमारा टाइट्रेशन होता है, स्ट्रांग एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन होता है, वीक एसिड स्ट्रांग बेस का टाइट्रेशन होता है, वीक एसिड वीक बेस का हमारा टाइट्रेशन होता है। तो उनमें हम लोग जो हमारा होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन उसको किस तरह से एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बीच में जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में जो HCl है उसको और यहाँ पे NaOH को हम लोग उपयोग करेंगे। HCl एक हमारा स्ट्रांग एसिड है, NaOH हमारा एक स्ट्रांग बेस यहाँ पे है। तो इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि जो हमारा HCl है वो जब हमारा होता है NaOH, यहाँ पे Cl हो गया है, ये हमारा इस प्लेस पे होगा OH है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है NaCl को और H2O को ये यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा ग्राफ है इसमें वो देखते हैं तो इस प्लेस पे जब हमारा इसके अंदर HCl ही होता है, हम लोग NaOH यहाँ पे ऐड एक तरह से वो नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे जो H+ आयंस हैं वो हमें यहाँ पे हाई कंडक्टिविटी एक तरह से शो करते हैं, क्योंकि जो हमारे H+ आयंस होते हैं उनका जो होता है कंडक्टेंस वो यहाँ पे या कंडक्टिविटी वो यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। तो उसके बाद में जब हम लोग इसके अंदर जो हमारा NaOH है उसको यहाँ
यहाँ पे ऐड करते हैं तो जब ये हमारा जो है NaOH वो HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है कि ये H आयन को यहाँ पे रिप्लेस करने का काम करता है, H2O में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से हमारे H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे टाइट्रेशन में हमारी डिक्रीज होगी, हमें यहाँ पे जो हमारा कंडक्टेंस है उसमें डिक्रीमेंट देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे H+ आयन है वो हमारे जो होते हैं यहाँ पे Na+ आयन उनके साथ में रिप्लेस होंगे, और इस कंडीशन में क्या है कि हमें यहाँ पे जो हमारा कंडक्टेंस है उसमें एक फॉल देखने को प्राप्त होगा, और हमारा जब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आएगा तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे सबसे कम कंडक्टेंस देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद जब हम लोग इसके अंदर जो हमारा होगा NaOH उसको और ऐड करेंगे तो जो हमारा OH आयन है अब वो यहाँ पे जो हमारा कंडक्टेंस है उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है B, ये इस चीज को इंडिकेट करेगा कि अब हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है हमारा इनिशियल हमारी कंडीशन है जो हमारा यहाँ पे पॉइंट A है, उस कंडीशन में हमें जो HCl है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो जो हमारे H+ आयंस हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो यहाँ पे हाई होती है, जिसके कारण कि हमें यहाँ पे एक हाई कंडक्टिविटी देखने को प्राप्त होगी। उसके बाद में जब हम लोग इसके अंदर जो हमारा NaOH है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो हमारे होंगे H+ आयन वो हमारे OH आयन से रिएक्ट यहाँ पे करेंगे, और ये यहाँ पे H2O को वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे होंगे हाई एक तरह से कंडक्टिंग H+ आयंस हैं वो हमारे रिप्लेस होंगे यहाँ पे पुअरली जो कंडक्टिंग हमारा Na+ आयन है उसके द्वारा ये यहाँ पे रिप्लेस होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा कंडक्टिविटी है उसमें हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को प्राप्त होगा, वो जब तक कि हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट वहां पे नहीं होता है तब तक हमें वहां पे जो हमारा है कंडक्टिविटी उसमें एक डिक्रीज देखने को प्राप्त होगा, और जब एंड पॉइंट आ जाएगा हमारे जितने भी H+ आयन है वो वहां पे कंज्यूम हो जाएंगे। तो उसके बाद में जब हमारा एंड पॉइंट के बाद में हम लोग यहाँ पे NaOH को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि उस कंडीशन में जो हमारा होगा एक तरह से NaOH उसका नंबर वहां पे इंक्रीज होते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा, और कंडक्टिविटी भी वहां पे हमें अपने एंड पॉइंट के बाद में इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगी। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे अगला, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को उपयोग करते हैं, और जो हमारा यहाँ पे वीक बेस है वो हमारा होगा NH4OH को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग HCl और जो हमारा NaOH है उसके बीच में रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि ये यहाँ पे NH4Cl और वाटर को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो इस कंडीशन में हमारा जब HCl होगा तो उस समय हमें उस प्लेस पे यहाँ पे हाई कंडक्टिविटी देखने को प्राप्त होगी। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे NH4OH को इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो H+ आयन को रिप्लेस यहाँ पे करेगा, जो हमारे होंगे NH4 आयन उनको उनसे यहाँ पे रिप्लेस करेगा, और जो हमारा H2O है उसको यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी में डिक्रीज एक देखने को प्राप्त होगा, और उसके बाद में जब हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाएगा उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे NH4 को इसके अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारा जो होगा NH4 ये एक वीक बेस होता है, इसका जो होगा डिसोसिएशन वो हमें काफी कम देखने को प्राप्त होगा, जिसके कारण कि एंड पॉइंट के बाद में हमें जो कंडक्टेंस है उसमें ज्यादा चेंजेस देखने को प्राप्त यहाँ पे वो नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा पॉइंट A है उस कंडीशन में जो हमारी कंडक्टिविटी है वो यहाँ पे हाई होती है, वो क्योंकि जो हमारा HCl है उसका यहाँ पे हमें कंप्लीट जो डिसोसिएशन है वो देखने को प्राप्त होता है, मैक्सिमम H+ आयन देखने को प्राप्त होते हैं, और H+ आयन हमारे हाई वो कंडक्टिविटी आयंस होते हैं। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे NH4OH को इसके अंदर यहाँ पे ऐड करते हैं तो जो हमारे होते हैं हाई एक तरह से कंडक्टिविटी H+ आयन है वो यहाँ पे रिप्लेस होते हैं, जो हमारा होता है एक तरह से पुअर जो कंडक्टिविटी आयन है NH4 जो आयन है उनके द्वारा रिप्लेस होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंडक्टिविटी में हमें एक फॉल देखने को
प्राप्त होता है। तो इसके बाद में हम लोग इसके अंदर जो हमारा NH4OH है उसको हम लोग जब ऐड करते जाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा वहां पे कंडक्टिविटी में डिक्रीमेंट है वो हमें कंटिन्यूअसली देखने को प्राप्त होता है जब तक कि हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट वहां पे एक तरह से नहीं आ जाता है। तो उसके बाद में जब हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट एक तरह से आ जाएगा तो उस कंडीशन में H+ आयन हमारे जितने भी हैं इसका मतलब वो वहां पे यूटिलाइज हो चुके हैं। अब जो हमारा वहां पे होगा मिक्सचर उसके अंदर केवल NH4Cl ही हमें देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे और जो हमारा होता है NH4OH उसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा एंड पॉइंट है उसके एक तरह से बाद में हमें वहां पे एक तरह का वो किसी भी प्रकार का जो होगा कंडक्टेंस में हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज वो हमें देखने को प्राप्त यहाँ पे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये या हम कह सकते हैं ये इसलिए होगा कि जो हमारा वहां पे फॉर्म होगा NH4Cl वो हमारा जो होगा NH4OH उसका जो एक तरह से डिसोसिएशन है उसको वो वहां पे प्रिवेंट करने का काम करेगा। उसका जो डिसोसिएशन है उसको वहां पे रोकने का एक तरह से काम करेगा वो, जिसके कारण की जो हमारा कंडक्टेंस है वो हमें एंड पॉइंट के बाद में कांस्टेंट देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें है हमारा अगला वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस। तो इस कंडीशन में जो हमारा वीक एसिड है वो हमारा है CH3COOH और स्ट्रांग बेस जो है हमारा वो NaOH यहाँ पे है। अगर इनके बीच के रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म जो हमारा CH3COOH होता है जब वो यहाँ पे NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे CH3COONA को फॉर्म करता है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर को ये प्रोड्यूस करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं तो इस प्लेस पे जो हमारा CH3COOH है वो हमारा यहाँ पे वीक एसिड है उसका हमें यहाँ पे एक तरह से कम डिसोसिएशन देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसकी कंडक्टेंस भी हमें काफी कम देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे कर्व है उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि इनिशियली हमारा जो कंडक्टिविटी है वो यहाँ पे हमें डिक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। वो क्योंकि जो हमारा होगा यहाँ पे CH3COOH उसका हमें पुअर जो डिसोसिएशन है वो देखने को प्राप्त होगा। H+ आयन में उसका जो डिसोसिएशन है वो हमें काफी कम देखने को प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इसमें एक तरह से कुछ NaOH को जब यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि हमें जो हमारा कंडक्टेंस है उसमें एक स्लाइट इंक्रीज यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके कारण हमें इस प्लेस पे जो हमारा है कंडक्टेंस उसमें स्लाइट इंक्रीज देखने को प्राप्त होता है और जो हमारा एंड एक तरह से पॉइंट होता है उस तक हमें हल्का हल्का इंक्रीज स्लाइट इंक्रीज अपने कंडक्टेंस में देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीटली आ जाता है और उसके बाद में फिर हम लोग जो हमारा NaOH है उसको इसमें यहाँ पे ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे NaOH को इसके अंदर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे OH आयन है उनका जो कंडक्टेंस है वो काफी हाई होता है जिसके कारण कि हमें एक यहाँ पे कंडक्टेंस में शार्प इंक्रीज देखने को प्राप्त होता है और ये हमारे जो OH आयन है उनके कारण हमें देखने को प्राप्त होता है। तो ग्राफ में हम लोग यहाँ पे एक तरह से देख लेते हैं कि अभी इसके अंदर हमारा CH3COOH है जो कि पुअरली डिसोसिएट हो रहा है जिसके कारण कि इसका कंडक्टेंस यहाँ पे काफी कम होता है। हम जब इसमें जो हमारा होता है NaOH उसको ऐड करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में हमें हल्का हल्का जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। ये एक तरह से यहाँ पे स्लोली यहाँ पे इंक्रीज होता है और जब हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट यहाँ पे आता है और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे NaOH को यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि NaOH हमारा स्ट्रांग बेस होता है तो वो जब अपने अंदर से OH आयन को वहां पे करता है डिसोसिएट तो उसका जो हमारा कंडक्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है जिसके कारण कि एक यहाँ पे हमें कंडक्टेंस में तेजी से इंक्रीमेंट देखने को प्राप्त होता है और ये हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट इंडिकेट करता है। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा एक तरह से अगला वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो इस कंडीशन में जो हमारा वीक एसिड है वो अगेन CH3COOH है और जो हमारा यहाँ पे वीक बेस है वो है हमारा NH4OH को हम लोग यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इनके एक तरह से बीच में जब रिएक्शन होती है तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है CH3COONH4 को यहाँ पे एक तरह से फॉर्म करता है और H2O को भी ये यहाँ पे
फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा CH3COOH होता है उसका स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे जो डिसोसिएशन है वो काफ़ी कम देखने को प्राप्त होता है, कंडक्टेंस भी उसकी यहाँ पे हमें काफ़ी कम देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग जो पॉइंट ए है उसके बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी लो हमें देखने को प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा CH3COOH है वो वहाँ पे वीकली डिसोसिएट होता है। उस कंडीशन में उसके बाद में जब हम लोग इसमें NH4OH को यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे H+ आयंस हैं वो हमारे NH4 आयन से यहाँ पे रिप्लेस होते हैं। तो इस कंडीशन में हल्का सा हमें एक तरह से ग्रेजुअल जो कंडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज देखने को प्राप्त होता है। हल्का हल्का कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है। और जब हमारे टाइटेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाता है उसके बाद में जब हम लोग NH4OH को यहाँ पे इसके अंदर और ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा CH3COONH4 फॉर्म होता है ये हमारा जो होता है NH4OH उसका जो डिसोसिएशन है उसको वहाँ पे प्रिवेंट करने का काम करता है और हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट कंडक्टेंस एंड पॉइंट के बाद देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एंड पॉइंट के बाद के बारे में बात करते हैं तो जब हम लोग यहाँ पे NH4OH को इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये हमारा जो कंडक्टेंस है उसको अफेक्ट यहाँ पे एक तरह से नहीं करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा NH4OH हम लोग ऐड करते हैं उसका जो आयोनाइजेशन है वो हमारा जो एसीटेट का साल्ट यहाँ पे फॉर्म होता है उसको वो वहाँ पे सप्रेस करने का काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा है अगला टाइप वो है रिप्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट टाइटेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये भी हमारे यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस कंडीशन में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक साल्ट यूज करते हैं और उसको फिर स्ट्रॉन्ग बेस से यहाँ पे टाइट्रेट कराने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं NH4Cl के बारे में तो ये जो हमारा होता है NH4Cl ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि HCl है और एक वीक बेस NH4OH है, उसके बीच में जब रिएक्शन होती है तो ये यहाँ पे NH4Cl को फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में ये हमारा कहलाएगा द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस यहाँ पे कहलाएगा। और इसकी रिएक्शन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में करते हैं तो जो हमारा NH4Cl है जब हमारा NaOH के साथ में रिएक्ट होता है तो ये यहाँ पे NH4OH को फॉर्म करता है और यहाँ पे ये NaCl को फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है कि हमें अपनी जो टाइटेशन है उसमें जो होता है हमारा एक तरह से हाईली जो कंडक्टिविटी आयन है NH4+ आयन है उसका हमें जो है लो कंडक्टिविटी आयन Na आयन के से हमें रिप्लेसमेंट या डिप्लेसमेंट देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है कर्व उसका जो हमारा होगा यहाँ पे इनिशियल एक तरह से हम कह सकते हैं कर्व है उसमें हमें कंडक्टिविटी में डिक्रीज देखने को यहाँ पे प्राप्त होगा जब तक कि हमारा टाइटेशन का एंड पॉइंट रीच यहाँ पे एक तरह से नहीं हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ग्राफ को देखते हैं तो अगर हम लोग इस प्लेस पे इस पार्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा होगा NH4Cl होगा, यहाँ पे हमारे होंगे NH एक तरह से 4 आयंस होंगे और हमारे Cl आयंस होंगे वो इस प्लेस पे होंगे। उसके बाद में हम लोग जब इसमें NaOH को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारा यहाँ पे होगा NH4 आयन वो हमारे जो होंगे Na आयन उसके साथ में यहाँ पे रिप्लेस होगा। जो हमारा होगा NH4 आयन इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और Na आयन की कंडक्टिविटी यहाँ पे कम होती है। तो इसको जब वो रिप्लेस करेगा तो हमें यहाँ पे कंडक्टेंस में डिक्रीज देखने को प्राप्त होगा। और जब हमारे टाइटेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आएगा NH4 आयन है वो यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। तो उसके बाद में जब हम लोग इसके अंदर NaOH को ऐड करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे होंगे OH आयन उनकी कंडक्टिविटी हमें हाई देखने को प्राप्त होगी जिसके कारण कि हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी में एक शार्प राइज देखने को प्राप्त होगा। तो आफ्टर अगर हम लोग एंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में एक हमें कंडक्टेंस में शार्प राइज देखने को प्राप्त होता है वो क्योंकि जो हमारा होगा यहाँ पे एक तरह से NaOH है उसको जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे जो हमारे OH आयन है जिनकी कंडक्टिविटी यहाँ पे हाई होती है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम करेगा। जो उसके बाद हमारा रिप्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन का जो हमारा अगला यहाँ पे टाइप है, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें हम लोग एक साल्ट लेते हैं जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होता है, और उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में जब रिएक्ट यहाँ पे करवाते हैं तो इस कंडीशन में जो हम लोग साल्ट यूज कर रहे हैं वो CH3COONA है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारा HCl यहाँ पे है। तो अगर हम लोग CH3COONA के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे वीक एसिड, जो कि हमारा एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, वो हमारा वीक एसिड है, और उसको जब हम लोग स्ट्रॉन्ग जो बेस है जो हमारा NaOH है उसके साथ में रिएक्ट यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है सोडियम एसीटेट को फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा सोडियम एसीटेट है ये हमारा एक साल्ट होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और इसका टाइट्रेशन हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ में यहाँ पे करवाएंगे। तो रिएक्शन हमारी किस तरह से होगी कि जो हमारा यहाँ पे होगा सोडियम एसीटेट, वो जब हमारा HCl के साथ में रिएक्ट यहाँ पे करेगा तो ये यहाँ पे फॉर्म करेगा, वो CH3COOH को यहाँ पे एक तरह से फॉर्म करेगा, और ये यहाँ पे NaCl को फॉर्म करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम लोग ग्राफ में आते हैं और इसको यहाँ पे वो देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे होगा CH3CO आयन होगा वो हमें यहाँ पे अपने टाइट्रेशन में Cl आयन से रिप्लेस होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में ये जब हमारे Cl आयन से यहाँ पे रिप्लेस होगा तो यहाँ पे हमें हल्का हल्का जो कंडक्टिविटी है उसमें इंक्रीमेंट देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी हमारा होता है CH3COONA होता है ये यहाँ पे पुअरली होता है, डिसोसिएट होता है, जिसके कारण कि इसकी कंडक्टिविटी हमें लो देखने को प्राप्त होती है। इसकी कंडक्टिविटी यहाँ पे काफी लो होती है। उसके बाद में जब हम लोग इसके अंदर HCl को यहाँ पे ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा वहां पे होता है कंडक्टेंस, उसमें हमें धीरे धीरे स्लाइट इंक्रीज देखने को प्राप्त होता है, और ये हमें तब तक देखने को प्राप्त होता है जब तक कि हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट यहाँ पे रीच नहीं हो जाता है। तो जब हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाता है और उसके बाद में जब हम लोग HCl को यहाँ पे ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे हाई एक तरह से कंडक्टिविटी H+ आयन है वो यहाँ पे एक तरह से प्रोड्यूस होते हैं, और हमारा जो कंडक्टेंस है उसमें हमें शार्प इंक्रीज अपने एंड पॉइंट के बाद में देखने को प्राप्त होता है। HCl को जब हम लोग एंड पॉइंट के बाद ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें जो HCl आयन है या जो हमारे H+ आयन है उनके कारण एक यहाँ पे तेजी से कंडक्टेंस में इंक्रीज देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग इस प्लेस पे बात कर लेते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग एक रिएक्शन को यहाँ पे एक तरह से ले लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो। तो जो हमारे होते हैं फेरस आयन होते हैं, Fe2+ आयन होते हैं, उनके जो हमारे डाइक्रोमेट आयन है उनका जब हम लोग रिएक्शन यहाँ पे करवाते हैं एसिडिक जो मीडियम है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन होती है वो यहाँ पे एक तरह से क्या होती है कि जो हमारे होते हैं यहाँ पे फेरस आयन वो जब हमारे जो होता है डाइक्रोमेट आयन उसके साथ में एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे जो हमारे होते हैं एक तरह से फेरिक आयन उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो हमारा होता है वो Cr वो 3+ आयन उसको यहाँ पे एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं और H2O को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा ग्राफ है उसको यहाँ पे वो देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे होते हैं यहाँ पे फेरिक आयन या जो हमारे होते हैं यहाँ पे एक तरह से फेरस आयन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और वो यहाँ पे फेरिक आयन में यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस देखने को प्राप्त होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाहर वो निकलता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें Fe3+ देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें अपने Fe में देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें वो एक तरह से ये यहाँ पे होता है वो रिड्यूस होता है और यहाँ पे ये हमारा वो Cr3+ आयन को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है और इस रिएक्शन में हमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का गेन यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कर्व होता है स्टार्टिंग में इस प्लेस पे क्या होता है कि इस जो हमारा कंडक्टेंस है
है वो हमें यहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में ये इस कारण से होता है क्योंकि जो हमारे H+ आयंस होते हैं, जो हमने यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट में को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे HCl या एक तरह से किसी भी एसिड को यहाँ पे ऐड किया, उसका जो हमारे H+ आयन है वो हमारे जो होते हैं डाइक्रोमेट आयन, उससे वहां पे रिप्लेस हमारे टाइट्रेशन में होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन में देखते हैं तो स्टार्टिंग में H+ आयन होते हैं, ये हमारे एक तरह से हाई कंडक्टिविटी आयंस होते हैं। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है डाइक्रोमेट उसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे H+ आयन है वो हमें वाटर में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और ये जब हमारी रिएक्शन होती है तो उसमें हमारी कंडक्टेंस को यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करते हैं। उसके बाद में और जो है इस प्लेस पे जो हमारे होते हैं डाइक्रोमेट आयन, वो जब H+ आयन को यहाँ पे करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन वो यहाँ पे रिड्यूस होता है और इस कंडीशन में ये Cr3+ आयन को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। और इस प्लेस पे जब हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे जितने भी H+ आयन होते हैं हमारे एसिड के, वो वहां पे उनका रिप्लेसमेंट हमें देखने को प्राप्त होता है। जो भी हमने डाइक्रोमेट आयन वहां पे ऐड किया था उससे उसका हमें रिप्लेसमेंट कंप्लीट जो रिप्लेसमेंट है वो देखने को प्राप्त होता है। और हम कह सकते हैं उसके बाद में हम जब उसके अंदर जो हमारे डाइक्रोमेट आयन है उनको वहां पे और ऐड करते हैं तो क्या होता है कि हमें वहां पे जो कंडक्टेंस है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज होते हुए देखने को प्राप्त यहाँ पे नहीं होता है। तो आई थिंक सो ये जो हमारे 3 कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइप्स थे ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके और जो 3 टाइप हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।